कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी कई तरह की होती है, जैसे कि इंडिटरमिनेट लेप्रेसी, ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी, लेप्रोमेटस लेप्रेसी, न्यूरिटिक लेप्रेसी। लेकिन इनके अलावा एक और तरह की लेप्रेसी होती है जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रेसी। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। लेप्रेसी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, लगने वाली बीमारी है, जिसका कारण होता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये कई तरह की होती है और इन अलग अलग तरह की लेप्रेसी के बारे में इस चैनल पर मेरे अलग अलग वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं इनको। अब मैं आज दूसरे तरह की लेप्रेसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रेसी। बॉर्डर लाइन लेप्रेसी सबसे पहले बताऊंगा ये क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा मैं। देखिए, किस व्यक्ति को कौन सी लेप्रेसी होगी ये सब कुछ उस व्यक्ति की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ इम्यूनिटी से मेरा मतलब है केवल लेप्रेसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी, यानी उस व्यक्ति के शरीर के अंदर लेप्रेसी के कीटाणुओं को रोकने की कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। तो ये इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि उसको कौन से तरह की लेप्रेसी होगी। अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो फिर उसे ट्यूबकुलाइड टाइप लेप्रेसी होगी, और अगर उसकी इम्यूनिटी खराब होगी तो उसको लेप्रोमेटस टाइप इम्यूनिटी होगी। और इन दोनों के बीच में अगर कुछ होगा कि ना ज़्यादा खराब है ना कम है तो उसको बॉर्डर लाइन लेप्रेसी होगी। लक्षण इस पर डिपेंड करते हैं कि उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसी है। अगर ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी से कम थोड़ी सी इम्यूनिटी है तो उसको बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड टाइप लेप्रेसी बनेगी, जिसको हम कहते हैं बीटी। लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है और ये इम्यूनिटी लेप्रोमेटस से थोड़ी सी कम है, और अगर इम्यूनिटी इन दोनों के बीच की होगी तो उसको मिड बॉर्डर लाइन लेप्रेसी होगी, जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन या बीबी। तो अब इन सब के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बीटी के बारे में। बीटी मतलब ट्यूबकुलाइड के नजदीक है इसकी इम्यूनिटी, ट्यूबकुलाइड से इम्यूनिटी थोड़ी कम है, तो इसलिए इसको बनेगी बीटी लेप्रेसी या बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी। तो इस लेप्रेसी के अंदर जैसे कि ट्यूबकुलाइड में होते हैं उसी तरह के उठे हुए उभरे हुए कुछ पैचेज स्किन पर बन जाएंगे, और इन पैचेज में आपका सूनापन होगा, यानी ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा, आपको हाथ लगने का पता नहीं चलेगा, दर्द का पता नहीं चलेगा। ये पैचेज भी हो सकते हैं, या पैचेज की जगह पे स्किन से थोड़ा स्किन जो कलर होता है उससे कम कलर, उससे हल्का कलर, उससे लाइट कलर के कुछ दाग भी हो सकते हैं। इन पैचेज की संख्या जो है वो ट्यूबकुलाइड के मुकाबले ज़्यादा होगी। ट्यूबकुलाइड में जहाँ पे एक दो ही पैचेज होते हैं, जबकि इस बीटी में बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड के अंदर पैचेज की संख्या 2 से लेके और 10 तक या 15 तक कुछ भी हो सकती है। दूसरी है इनका जो साइज होगा वो भी ट्यूबकुलाइड के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होगा। इन पैचेज के अंदर जो सूनापन होगा वो भी ट्यूबकुलाइड के मुकाबले थोड़ा कम सूनापन होगा। इसके अलावा ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी जो पैचेज होते हैं उस पैचेज के पास की जो नर्व होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी के अंदर तो एक नर्व इन्वॉल्व होती है जनरली, लेकिन बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड अगर होगा तो उसमें एक से ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से बैक्टीरिया की जो संख्या है वो ट्यूबकुलाइड लेप्रेसी के अंदर कम होगी, लेकिन इसके अंदर ट्यूबकुलाइड से थोड़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो ये तो बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड के लक्षण हैं। अब दूसरा साइड में जाते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी लेप्रोमेटस की तरफ है, लेप्रोमेटस से थोड़ी सी बेटर है, थोड़ी सी कम है, तो उस साइड को बीएल कहते हैं, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस। तो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस के लक्षण ये हैं कि इसमें बहुत सारे पूरी बॉडी के ऊपर करीब करीब चेस्ट पे, बैक पे, हाथ पैरों में, यहाँ पे स्किन से लाइट कलर के बहुत सारे पैचेज, छोटे छोटे या बड़े बड़े दाग दिखाई पड़ेंगे, या छोटे छोटे दाने दिखाई पड़ेंगे। और ये जो पैचेज हैं, जो दाग हैं, इनमें सूनापन नहीं होगा, जबकि ट्यूबकुलाइड साइड में सूनापन होता है, पर इसमें सूनापन नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस टाइप के लेप्रेसी में सूनापन कहाँ होगा? सूनापन होगा हाथ पैरों के अंदर, जिसको बोलते हैं ग्लोव एंड स्टॉकिंग एनेस्थीसिया। उसका मतलब यह है कि जहाँ पे दस्ताने पहनते हैं या जहाँ पे मोजे पहनते हैं उस एरिया में सूनापन होना। तो यहाँ पे सूनापन होगा तो आपको ठंडे गर्म का पता नहीं चलेगा, चोट लगने का आपको पता नहीं चलेगा, कोई आपको टच करेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। और इस एरिया में मसल जो है वो वीक हो सकती हैं, और वो मसल्स जो हैं उनकी पैरालिसिस भी हो सकती है। अब इन दोनों लेप्रोसी के बीच, यानी बॉर्डर लाइन ट्यूबकुलाइड और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, इन दोनों के बीच की अगर इम्यूनिटी आपकी है
तो आपको जो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी होगी उसका नाम होगा मिड बॉर्डर लाइन या बॉर्डर लाइन या जिसको शॉर्ट में कहेंगे बीबी। तो इस तरह की जो लेप्रोसी होगी बॉर्डर लाइन या बीबी लेप्रोसी, उसके जो मेन लक्षण हैं वो ये है कि इसमें एक अलग ही तरह के उभरे हुए दाग बनते हैं। ये दाग बड़े साइज के होते हैं, ये बहुत सारे दाग होते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, हाथ पैरों में हो सकते हैं। और इन दागों में सब में सूनापन नहीं होता, कुछ में सूनापन हो सकता है और कुछ में नहीं हो सकता। इन दागों का जो शेप होता है बड़ा खास होता है, खास इसलिए कि इसका जो सेंटर होता है वो सेंटर तो डिप्रेस्ड होता है, अंदर धंसा हुआ होता है, और इसकी जो एजेस होती हैं वो स्लोपिंग एजेस होती हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है, देखने में पैचेज ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई आपकी तश्तरी जो होती है, सॉसर जो होती है, उसको उल्टा करके रख दो, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड सॉसर शेप लीजन्स। तो ये जैसी उल्टी तश्तरी देखने को लगती है उसी तरह के दाग दिखाई पड़ते हैं। इसके अंदर जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होंगी ट्यूबरकुलाइड के मुकाबले, कई सारी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, और सूनापन भी इसलिए कई जगह पर होगा। इसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या में होंगे ट्यूबरकुलाइड के मुकाबले। अब ये इनके जो लक्षण हैं ये मैंने आपको बताए, ये सब उस पर डिपेंड करते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, और इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करते हैं कि आपके शरीर में कीटाणु कितने हैं। एम लेप्री जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री हैं वो कितनी संख्या है उनकी। तो अगर आपकी बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की जो बीटी होगी, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड होगा, उसके अंदर संख्या कम होगी, और बीबी के अंदर संख्या ज़्यादा होगी, और बीएल के अंदर संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपके जो संख्या है एम लेप्री की वो भी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की डायग्नोसिस कैसे करें, इसको कैसे पहचानें कि ये बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है। तो देखिए, इसकी पहचान तो आप नहीं कर सकते, इसकी पहचान सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ही कर पाते हैं, और उसके लिए उनको देखने से पता चल जाता है, एग्जामिनेशन करने से पता चल जाता है। लेकिन अगर कहीं डाउट होता है तो इसकी बायोप्सी कर लेते हैं, और बायोप्सी से पता चल जाता है कि ये बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है, और अगर बॉर्डर लाइन भी है तो कौन सी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड है या बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस है। अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट भी दूसरी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट की तरह ही होता है, यानी एमडीटी का मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसके अंदर ज़्यादा कई दवाइयाँ दी जाती हैं, और इन दवाइयों में 3 दवाइयाँ होती हैं, एक डेप्सोन होती है, एक रिफेम्पिसिन होती है, एक क्लोफाजिमीन होती है। तो ये सबको अलग अलग दी जाती है कि जो लेप्रोसी आपके जिनमें कीटाणु कम होते हैं और जो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी कहलाती है, उस लेप्रोसी में तो ये 6 महीने का कोर्स दिया जाता है। तो उस लेप्रोसी के अंदर तो ये जो बॉर्डर लाइन लेप्रोसी है उसमें जो बीटी लेप्रोसी होगी, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइड होगी, वो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी होगी। तो उस टाइप की लेप्रोसी के अंदर तो हम पॉसिबेसिलरी वाला ट्रीटमेंट देंगे, यानी 6 महीने वाला ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें शुरू में महीने के पहले दिन 2 कैप्सूल रिफेम्पिसिन के दिए जाएंगे, और उसके बाद रोजाना 1 गोली डेप्सोन की लेनी है, और ये इस तरह का 6 महीने का पूरा आपको कोर्स लेना है। अगर बॉर्डर लाइन लेप्रोसी बीबी हुई, बॉर्डर लाइन या बीएल हुई, बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, तो उस केस में चूंकि कीटाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मल्टीबेसिलरी टाइप जो लेप्रोसी होती है उसका हम ट्रीटमेंट देंगे। तो इस ट्रीटमेंट में 3 दवाइयाँ दी जाती हैं, एक तो रिफेम्पिसिन, एक क्लोफाजिमीन और एक डेप्सोन। रिफेम्पिसिन के 2 कैप्सूल पहले ही दिन दे देंगे, और इसी तरह क्लोफाजिमीन के 3 कैप्सूल हम महीने के पहले दिन दे देंगे। ये 2 चीज़ें महीने के पहले दिन दे देंगे, और उसके बाद रोजाना 1 गोली डेप्सोन की और 1 कैप्सूल क्लोफाजिमीन का लेना है। और ये पूरा कोर्स मल्टीबेसिलरी वाला 1 साल का कोर्स होता है, तो इसलिए 1 साल तक ये पूरा कोर्स लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में ट्रीटमेंट उसी तरह से होता है जिस तरह की दूसरी लेप्रोसी में। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉर्डर लाइन लेप्रोसी किस टाइप की है, कम कीटाणु वाली है, पॉसिबेसिलरी है, या ज़्यादा कीटाणु वाली है, मल्टीबेसिलरी वाली है। ये जितनी दवाइयाँ हैं एमडीटी है, इनका पैक आता है, और ये सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री में मिलता है, और ये पैक पूरी 1 महीने का पैक होता है, जिसमें पूरी दवाइयाँ होती हैं, या मल्टीबेसिलरी की या पॉसिबेसिलरी की जो मैंने अभी बताई, उनका पूरा कोर्स 1 महीने का होता है। ये दवाइयाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं क्योंकि WHO से सप्लाई की जाती हैं। कई लोग ऐसा शक करते हैं कि चूंकि ये दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से मिलती हैं तो हो सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो हम बाज़ार से ले सकते हैं क्या। तो बाज़ार से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
अब इन दवाइयों के बारे में एक चीज़ ध्यान रखें कि ये दवाइयों का एक तो कोर्स आपको पूरा लेना है। इन दवाइयों को बीच में कभी बंद नहीं करें। अगर आपने बंद कर दी तो आपके लेप्रोसी ठीक नहीं होगी और ऐसी लेप्रोसी डेवलप हो सकती है जिसमें आगे चल के ये दवाइयाँ काम नहीं करें और आपको एक रेजिस्टेंट लेप्रोसी का ट्रीटमेंट फिर देना पड़े, जो लंबा ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा ये ध्यान रखें कि ये दवाइयाँ लेंगे इससे आपकी लेप्रोसी ठीक होगी, लेकिन इससे ये नहीं है कि आपका सूनापन ठीक हो जाएगा या कोई मसल पैरालिसिस हो गई है वो ठीक हो जाएगी, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो नर्व डैमेज के कारण से होता है। जो ऑलरेडी डैमेज हो गया है उसका तो जब रिपेयर हो पाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा, अगर रिपेयर नहीं होगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये दवाइयाँ कभी बंद नहीं करें, ये दवाइयाँ लेनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई नुकसान हो गया है, कोई डिफॉर्मिटीज़ आ गई हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, उसका सर्जरी होती है, उसकी सर्जरी द्वारा उसको ठीक कराया जा सकता है। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।